ज्यादा लालच बुरी बला है, ये कहावत तो सुनी ही होगी आपने। इंसान को जब अपने मन मुताबिक हर चीज मिलने लगती है तो उसका लालच समय के साथ बढ़ता ही जाता है और कई बार वही लालच उसके लिए खतरा भी बन जाता है। इसी बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा आज के हमारी इस वीडियो में, जहां हम कवर करने वाले हैं 2019 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है द रूम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इससे पहले कि आप फिल्म की स्टोरी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल से मिलवाया जाता है जिसमें लड़की का नाम मैट और लड़की का नाम केट होता है और दोनों शहर से बाहर एक सुंदर सा घर ले लेते हैं। मैट एक आर्टिस्ट होता है और वहीं केट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन दोनों अपनी जॉब स्विच करके यहाँ कुछ नया करना चाहते हैं। जिस घर में दोनों रहने आए हैं वो एकदम सुनसान जगह पर है, लेकिन वो घर बहुत बड़ा और सुंदर होता है। अब घर में सफाई करते हुए मैट को एक अजीबोगरीब किस्म का रूम मिलता है और वहीं पड़े सामान में उन्हें लॉक की चाबी भी मिल जाती है। फिर दोनों उस रूम को खोलते हैं, लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और देखते ही देखते लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर अगले दिन दोनों एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और मैट उसे बेसमेंट में ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचते हैं तो मैट बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पूरा बेसमेंट सिर्फ वायर से भरा हुआ था। यहाँ तक कि ऐसा कोई कोना नहीं रहता जहाँ वायर्स ना हो। और वहीं उन्हें एक व्हील भी मिलता है जो कि घर के बिल्कुल बीच सेंटर में होता है और उसमें लाइट्स चल रही होती हैं। इलेक्ट्रीशियन को इतने सारे वायर्स देखकर कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाता और जाते जाते वो मैट से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीदा, क्योंकि इससे पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनका मर्डर हुआ था, इसलिए इस घर में कोई रहने नहीं आता था और ये घर काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। ये सुनकर मैट डर जाता है क्योंकि अब वो लोग एक ऐसे घर में रह रहे थे जहाँ किसी का मर्डर हुआ है। वो ये बात केट को नहीं बताता और खुद ही इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और नेट के थ्रू से पता चलता है कि 1975 में जॉन डो नाम के एक लड़के ने उस घर में रहने वाले एक कपल को मार दिया था और ये मर्डर एक मिस्ट्री है क्योंकि इसका रीजन आज तक किसी को नहीं पता। इसके बाद उस लड़की को एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया। इन सब के बाद मैट एक लैंप लेकर अकेला ही उस रूम में बैठा होता है और सोचता है कि काश मेरे पास एक वाइन बॉटल और होती। तभी वहाँ रखा लैंप ब्लिंक करने लगता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो मैट डर जाता है क्योंकि उसके सामने एक वाइन बॉटल रखी थी जो कि बिल्कुल उसी की बॉटल जैसी दिख रही थी। फिर अगले दिन सुबह केट मैट को ढूंढ रही थी और वो देखती है कि पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। फिर वो मैट को देखने उसी रूम तक आ जाती है जहां वो देखती है कि पूरा रूम कीमती चीजों से भरा हुआ था जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। ये सब देखकर केट को कुछ समझ नहीं आता और फिर मैट उसे बताता है कि ये रूम हमें सब कुछ दे सकता है जो भी हम विश करें, और वो केट को भी विश मांगने बोलता है, जिस पर केट कहती है कि मुझे एक अच्छी जॉब दे दूं। फिर मैट उसे बताता है कि ये रूम सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें दे सकता है, जॉब नहीं दे सकता, जिस पर केट कुछ पैसों की डिमांड करती है और वहाँ की लाइट वापस ब्लिंक करती है और उन्हें वहीं एक कॉर्नर में पैसे रखे हुए मिल जाते हैं। पहले तो केट को ये सब देखकर डर लगता है, लेकिन फिर दोनों को इसकी लत लग जाती है तो दोनों अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं क्योंकि अब उस रूम से उनका खर्चा चल रहा था और वो उस रूम से बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें विश करते हैं। तरह तरह के एक्सपेंसिव ड्रिंक्स विश करते हैं, डायमंड्स और ज्वेलरी विश करते हैं, ड्रेसेस, पेंटिंग्स, पैसे और भी बहुत कुछ विश करते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और वो उस रूम से बहुत कुछ ले चुके थे, बहुत एंजॉय कर चुके थे और यहाँ तक कि वो पैसों की एक बड़ी दीवार बना चुके थे। लेकिन अब सब चीजों का एक्सपेंस बियर करने का वक्त आ गया था और वो इन सब से ऊब जाते हैं क्योंकि उन्हें जो भी चाहिए था सब कुछ तो उन्हें मिल चुका था। और केट डिप्रेस रहने लगती है, जिस पर मैट उसे फैमिली प्लानिंग के लिए कहता है, लेकिन केट उस पर राजी नहीं होती क्योंकि पहले भी 2 बार उसका मिसकैरेज हो चुका था और वो वापस उसी पेन से गुजरना नहीं चाहती थी। फिर दोनों में बहस होने लगती है और मैट अपना मूड ठीक करने थोड़ी देर बाहर चला जाता है, लेकिन केट वहीं बैठी रहती है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और वो रूम में जाकर कुछ विश करती है। जब मैट वापस आता है तो वो देखता है कि केट ने उस रूम से बच्चे की विश की है, जो देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और केट से झगड़ा करता है कि हमें सिर्फ चीजों को ही विश करना था, इंसान को नहीं। ये तुमने क्या किया और सोचा भी है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैट की फोर्स करने पर केट उस बच्चे को वापस लौटाने तैयार हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रूम को कुछ भी वापस कैसे देना है क्योंकि वो सिर्फ विश करना जानते थे, लौटाना नहीं। फिर दोनों उस बच्चे को लौटाने वापस उसी रूम में जाते हैं, लेकिन बच्चे को देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं और उसे लौटा नहीं पाते।
दोनों उस बच्चे का नाम शेन रखते हैं। उस रात फिर से मैट जॉन डो के उसी मर्डर वाले आर्टिकल को देखता है और उसे पता चलता है कि जॉन डो ने इसी रूम के कहने पर उस कपल को मारा था। फिर मैट उससे मिलने मेंटल असाइलम जाता है और जब जॉन डो को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रह रहे हैं तो वो मैट से उस रूम के बारे में पूछता है और वो उसे वार्न करता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम लोग वो घर छोड़कर चले जाओ। फिर घर वापस लौटते वक्त मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है, लेकिन जब वो पैसे निकालने पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि वहाँ पैसे नहीं बल्कि मिट्टी है और यहाँ उसे रूम के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि उस रूम से मांगी गई कोई भी चीज अगर उस घर के बाहर जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी। मैट भागकर घर वापस आता है और उस रूम और घर को वापस एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और वो इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसे वायर्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसे पता चलता है कि सिर्फ बेसमेंट और उस रूम में ही नहीं बल्कि पूरे घर में ही वायर्स फैले हुए हैं। वो बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए केट उसे बाहर घुमाने ले जाने लगती है। तभी मैट उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन उसे असल रीजन नहीं बताता। केट उसकी बात नहीं मानती और बाहर चली जाती है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका कलर भी लाल पड़ने लगता है, जिसे देखकर केट बहुत डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा तो रोना बंद कर देता है, लेकिन केट बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर मैट दोनों को अंदर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि उनका वो छोटा बच्चा वो अब छोटा नहीं रहा था, बल्कि 7-8 साल का बड़ा लड़का बन गया था, जिसे देखकर केट बहुत शॉक्ड हो जाती है और मैट से पूछती है कि तुम इस बारे में क्या जानते हो। फिर मैट उसे बताता है कि अगर कोई भी जिंदा चीज वो रूम देगा और अगर वो घर के बाहर जाएगी तो उसकी एज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और एज इंक्रीज होने की वजह से वो बूढ़ा होकर मर जाएगा, जिसे सुनकर केट को बहुत दुख होता है। लेकिन तब तक वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है, पर मैट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से दोनों के बीच रिलेशंस काफी बिगड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि दोनों सेपरेट रूम्स में रहने लगते हैं। केट शेन के साथ रहती है और वो शेन को ही अपनी दुनिया मान चुकी थी। वहीं मैट अकेला रहता है और वो अपने रूम की वॉल्स को ब्लैक एंड व्हाइट पेंट करता है। शेन का अपीयरेंस और उसकी हरकतें बिल्कुल बाकी बच्चों जैसी रहती हैं, लेकिन उसे बाहर जाना अलाउड नहीं होता। जम्स का बहाना बनाकर केट उसे हमेशा घर में ही रखती है। शेन को लेकर उन दोनों में काफी तकरार रहती है और एक दिन उनके झगड़े की वजह से शेन पूरी रात सोता नहीं है और इधर उधर घूमकर घर एक्सप्लोर करने लगता है। तभी वो पहले बेसमेंट और फिर उस रूम तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसे रूम का सीक्रेट समझ आने लगता है। फिर सुबह जब दोनों उठते हैं तो वो देखते हैं कि शेन ने अपनी इमेजिनेशन से उस रूम को एक जंगल में कन्वर्ट कर दिया है और वो वहाँ एक स्नोमैन बनाकर खेल रहा था। ये देखकर केट तो बहुत खुश होती है क्योंकि वो शेन को अपना ही बच्चा मानती थी, लेकिन मैट इन सब से खुश नहीं होता और उसे रियलाइज हो जाता है कि शेन के पास कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है और वो उनके लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए वो शेन को रूम से निकालकर रूम को लॉक कर देता है। तभी जॉन डो का मैट के पास कॉल आता है और वो उसे अपनी रियलिटी बताता है कि क्यों उसने उस कपल का मर्डर किया था। जॉन बताता है कि उस कपल ने उस रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जॉन डो ही था। क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो गया था तो उसे बाहर जाना था और दुनिया देखनी थी और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीनी थी, लेकिन एजिंग प्रॉब्लम की वजह से उसके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे। इसलिए वो रूम उसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए उस इंसान को मारना पड़ेगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है। ये बात जॉन की मदर को पता होती है और वो चाहती थी कि जॉन बाहर जाकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए, इसलिए वो पहले अपने हस्बैंड को मार देती है और फिर खुद को खत्म कर लेती है और इस तरह जॉन उस घर के बाहर होकर भी जिंदा रहता है। ये सारी बातें केट दूसरे फोन से सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी इस गलती के लिए बहुत गिल्टी फील करती है और अपना एक्सीडेंट करने की भी कोशिश करती है ताकि शेन को उस घर से आजादी मिल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं घर पर शेन बार बार केट के बारे में पूछ रहा होता है और मैट को कहता है कि तुम मेरे फादर नहीं हो, जिससे इरिटेट होकर मैट शेन को बता देता है कि तुमको हमने उस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो 5 मिनट में तुम बड़े होगे और बूढ़े होकर मर जाओगे। और वो उसे घसीटकर दरवाजे तक लेकर जाता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि जो भी हो शेन एक छोटा बच्चा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो उससे सॉरी बोलता है और दोनों बिल्कुल बाप बेटी की तरह रहने लगते हैं। फिर देर रात जब केट घर वापस आती है तो वो उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। फाइनली मैट ने शेन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तभी मैट की आँख खुल जाती है और वो केट को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। फिर दोनों कमरे में अकेले होते हैं और शेन बाहर
बाहर से दोनों को देख लेता है और वो अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन सा फील करने लगता है। और क्योंकि अब उसे अपनी रियलिटी पता थी तो वो दूसरे दिन मेन डोर की चाबी चुराकर घर से बाहर चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो तकरीबन 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर शेन मैट को गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के झगड़े के बीच केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब केट को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि उनके झगड़े में शेन को गोली लग गई और वो मर गया, जिसे सुनकर केट बहुत दुखी होती है। जिसके बाद केट कहती है कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, वो यहाँ से जाना चाहती है। जिस पर मैट उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और जॉब भी नहीं है, यहाँ कम से कम ये रूम हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है और हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। इस बीच केट ऑब्जर्व करती है कि मैट कुछ अजीब बिहेव कर रहा है और वो बिल्कुल शेन की तरह खाना खा रहा होता है और उसे मैट के ऊपर शक होने लगता है। और फिर मैट केट के पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तब पता चलता है कि ये मैट नहीं शेन है, जो अपनी पावर्स का यूज करके मैट बन गया है। शेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके मन में केट के लिए अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो उस कमरे के अंदर दूर जाकर जंगल में वैसा ही एक घर बनाता है जहाँ वो केट को लेकर आता है जब वो बेहोश रहती है। वहीं दूसरी तरफ मैट जो कि बेहोश था, अब उसकी आंख खुलती है और वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढने लगता है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो दोनों नहीं मिलते तो वो उस रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूम अंदर से लॉक्ड रहता है, इसलिए वो रूम की दीवार पर एक बड़ा सा होल करके उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, जहाँ उसे बहुत सारे वायर्स मिलते हैं। लेकिन वो उन वायर्स को हटाकर दीवार के उस पार चला जाता है, जहाँ उसे सामने अपने घर जैसा ही एक घर मिलता है और वो समझ जाता है कि ये सब शेन की प्लानिंग है। और अब केट के सामने दो मैट आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तभी मैट उसे कोई सीक्रेट वर्ड बोलता है, जिससे केट समझ जाती है कि असली मैट कौन है और शेन कौन है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ का सेटअप बार बार चेंज कर रहा था। और तभी शेन मैट को मार देता है, लेकिन वो देखता है कि असली मैट और केट तो बाहर जा चुके हैं और ये तो बस उनके क्लोन्स हैं। शेन उन दोनों का पीछा करते हुए असली घर में आ जाता है और तभी मैट उसे धोखे से बाहर ले आता है और केट दरवाजा बंद कर लेती है। अब ज्यादा देर बाहर रहने की वजह से उसकी उम्र बढ़ने लगती है और वो बूढ़ा होकर वहीं मर जाता है। अब इस घर में इतना कुछ हो चुका होता है कि वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।